हेलो गाइस, मैं राकेश सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग फिलहाल पढ़ रहे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में तीनों क्लास हो गया हुआ है। ये आज का चौथा क्लास है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा डिस्काउंट पढ़ना है तो जो है प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे के लिए खास करके तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन इसमें करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जो हम टाइप बताने वाले हैं वो टाइप बार बार क्वेश्चन यानी रिपीट किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। अगर किसी को इसका कंसेप्ट समझना है तो ये पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपया है, यानी चिन्हित कीमत का मतलब अंकित मूल्य 100 रुपया है, उसको 10% छूट पे क्या करता है, वो खरीदता है और फिर उसको बेचता है। उसको अब बेचता है क्या, उसको 25% प्रॉफिट करवाने के लिए किस कीमत पे उसको बेचना होगा। पहले 10% डिस्काउंट पे क्या किया, खरीदा है। अब उसको 25% प्रॉफिट पे उसको बेचना है, तो किस कीमत पे उसको बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यानी किस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया। अंकित मूल्य 100 रुपया, उस पर 10% डिस्काउंट लिया है तो उसको कितना में मिला होगा, 90% में। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिला होगा तो 90% में मिला होगा। कोई दिक्कत, 90/100। ठीक है, यानी इतना में क्या किया हुआ, खरीदा हुआ है वो। ठीक है, इतना में खरीदा। अब इसको क्या क्या चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा अभी तक फिलहाल में खरीदा हुआ थी सीपी। अब इस पर इसको बेचेगा तो 25% प्रॉफिट का, यानी 100 का सामान 125 में बेचेगा, तब जाकर उसको प्रॉफिट होगा 100 यानी 25%। यानी 100 का सामान, ये अभी अपने आप में क्या क्रम मूल्य है, 100 का सामान कितना में बेचेगा, 125 में बेचेगा, तब जाकर उसको 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, तो यही आपको क्या करना था, निकालना था। ये डायरेक्ट क्या निकल गया, एसपी निकल गया। वो कितना में उसको बेचना पड़ेगा, 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, तो ये क्या होगा, इसका एसपी निकल गया। अब यहाँ पर कट पीस कर दीजिएगा। 100 से 100 गया, 25 25 125, 25 चौका 100, 2 से ही कटेगा 45, 45 25 कितना हो गया, 225 हो गया। 225 का भागा फिर 2 से कर दीजिएगा, यानी 225 भागा 2 से दीजिएगा तो 112.55 इतना रुपये हो जाएगा। इतना रुपये हो जाएगा, यानी इतना में उसको क्या करना होगा, बेचना होगा इतना रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है, अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट पे वो सामान क्या कर खरीद रहा है। अब फिर वो अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट पर ही उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है, या क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो बाद में पता चला है। यानी वो अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। यानी जितना अंकित मूल्य रहा होगा उसका 20% डिस्काउंट पर वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और फिर उस 8% डिस्काउंट पे क्या करता है, उसको बेच देता है। तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अंकित मूल्य तो दिया नहीं हुआ, तो हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, अब इस पर क्या किया, 20% डिस्काउंट पर खरीदा हुआ है। इस पर क्या किया हुआ, 20% डिस्काउंट पर क्या किया है, खरीदा। इसका 20% निकालिएगा डिस्काउंट, तो इसका 20% नहीं तो 20 रुपया आ जाएगा। यानी 20 छूट पर क्या किया, 20 रुपये छूट पर इसको खरीदा था। खरीदा कितना में है, तो 80 रुपया में खरीदा है। फिर इसके क्या किया, वो 8% डिस्काउंट पर क्या करता है, उसको बेच देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही 8% डिस्काउंट पर उसको क्या कर देता है, बेच देता है। 100 रुपया मेरा, यानी अंकित मूल्य 100 रुपया, तो इसका 8% निकालिए तो 8 रुपये, यानी 8 रुपया कम में क्या करता है, उसको बेच देता है। तो 100 रुपये से 8 रुपया कम करिए तो कितना, 92 रुपया, यानी 92 रुपये में क्या कर देता है, उसको बेच देता है। तो ये मेरा क्या होगा, एसपी हो गया। 92 रुपया क्या किया, बेच दिया। यानी इतना में खरीदा हुआ, इतना में क्या करा, बेच रहा है। तो फिलहाल में उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि 80 में खरीदा हुआ। भले वो अंकित मूल्य के सापेक्ष में बोल रहा था कि अंकित मूल्य जितना रहा होगा उसका 20% डिस्काउंट पे खरीदा है, और अंकित मूल्य के 8% डिस्काउंट पे क्या कर देता है, बेच देता है। यानी 80 रुपये में खरीदा और 92 रुपये उसको बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, फिलहाल में 12 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, तो 80 पर। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है या लॉस परसेंटेज निकाला जाता है, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है हमेशा। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए, यहाँ पर 100 से गुना करिएगा, तो ये हो गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 4 त्याही 4 दूना, 2 से ही कटेगा 5 5 त्याही 15, यानी 15% डिस्काउंट पर, सॉरी 15% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। उसको क्या होगा,
15% प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है, ठीक है, और 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन से को सख्त हिदायत दी जाती है कि उसको 35% लाभ से कम पर उसको नहीं बेचना होगा। यानी मोबाइल को 35% कम लाभ पर उसको नहीं बेचना होगा। दुकानदार उसको पहले से समझा दिया होता है सेल्समैन को। ठीक है, तो सेल्समैन ग्राहक को कितना में मोबाइल दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितना में, 35%, हर हाल में उसको 35% प्रॉफिट पर उसको बेचना ही होगा मोबाइल, क्योंकि पहले से दुकानदार उसको हिसाब से दे दिया गया है, समझा दिया है कि आपको 35% प्रॉफिट से कम पर मोबाइल नहीं बेचना होगा। ठीक है, मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है, 7500 रुपया, लेकिन वो पहले से उसको 50% प्रॉफिट हो रहा था दुकानदार को। ठीक है, अगर 7500 में बेचता तब, लेकिन वो सेल्समैन थोड़ा सा, सॉरी, ग्राहक कुछ छूट मांगता है उससे, तो जिसके कारण वो 35, ज़्यादा से ज़्यादा 15% उसको डिस्काउंट दे दिया होगा। 50% लाभ पे बेचे थे तो 35% प्रॉफिट उसे कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दे दिया हुआ था, ये दे दिया हुआ था 7500 रुपया। अगर 7500 में बेचता ना तो उसको 50% प्रॉफिट होता। यानी ये दे दिया हुआ, किसका मान दे दिया हुआ है, 150 का मान दे दिया हुआ है, 150% का मान दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर 100% का मान निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। अगर 100% का मान निकालिएगा तो ये क्या निकल गया, सीपी निकल गया। यानी इतना ग्राहक, जो दुकानदार को इतना मोबाइल पड़ा होगा, इतना में खरीदा होगा, अब इसको 35 प्रॉफिट पर बेचना होगा, तो 35% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 100 का सामान, कितना, 100 का सामान 135 में बेचना होगा। यानी कितना में बेचना होगा, 100 का सामान 135 में बेचेगा, तब जाकर उसको 35 पर प्रॉफिट पर होगा। यानी ग्राहक को इतना रुपया में मोबाइल सेल्समैन दे देगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये यहाँ से निकाले हुए सीपी निकल गया। दुकानदार को इतना रुपया मोबाइल पड़ा होगा, ठीक है, खरीदारी उसका। अब इसको 35 पर प्रॉफिट में बेचना होगा, तो 35% 100, ये पूरा अपने आप के क्या होता है, 100% होता है। 100 होता है तो 100 का सामान 135 में बेचेगा, तब जाकर उसको 35% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आप कट पीस कर देते हैं, 100 से 100 गया, जीरो से जीरो, 15 से काटिएगा, 15 पचे 75, कितना हो गया, 35 है, 35 पचे कितना हो गया, यानी 35 पचे करिएगा तो 5 पचे 25, 5 ते 15, 1 16 17, और 5 1 6, यानी कितना होगा, 6750 रुपया में उसको क्या करना होगा, मोबाइल को बेचना होगा। ग्राहक को कितना रुपये में बेचना होगा, 6750 रुपये में बेचेगा, तब जाकर उसको 35% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पे क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। ठीक है, और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक में क्या कर देता है, उसको बेच देता है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य जितना रहा होगा उससे 15% अधिक में क्या करता है, उसको बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंकित मूल्य को क्या मान लीजिएगा, 100 मान लीजिएगा। ठीक है, 100 मान लिए। अब क्या किया है, इसका 3/4 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। इसके अंकित मूल्य के 3/4 में, यानी सीपी हो गया, इसका 3/4 निकालिएगा, 100 का 3/4 निकालिएगा, तो कितना हो गया, 25 25 या 75, यानी 75 में क्या किया, खरीदा हुआ है। इसके अंकित मूल्य से 15 पर अधिक में क्या कर देता है, उसको बेच देता है। ठीक है, इसका 15% निकालिएगा तो 15 हो गया, यानी 115 में क्या करेगा, बेच देगा, 115 में बेच देगा। तो टोटल उसको कितना का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 40 का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कहते हैं, हमेशा हमेशा सीपी के सापेक्ष ही प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, बार बार यही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर कितना 75 रखिएगा, ये परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं। ठीक, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, 100%। 5 से इसको काटिएगा, 5 से इसको हम काट रहे हैं, 5 अठे 40, 5 से इसको काटिएगा, 15 पचे 75, फिर 5 से इसको हम काट रहे 5 तिहाई, फिर 5 से इसको काटिएगा 20, 8 दूना 16, 160 आ जाएगा, 160 बटे 3 हो गया, भाग लगाइएगा, 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, 1/3, यानी 53 सही 1/3% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 53 से 1/3% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रमागत यानी 2 लगातार छूट पर वो सामान क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। कितना में बेच देता है, तो 209 रुपये में उसको बेच देता है। तो वस्तु का वास्तविक जो कीमत था, मूल्य था, कीमत था, वो क्या होगा, यानी आपसे अंकित मूल्य पूछा हुआ, मार्क पर पूछा हुआ।
ठीक है। तो हम मार्क प्रोडक्ट को मान लेते हैं कुछ ऐसे सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एगो रेशियो मेथड से बना सकते हैं, एगो यानी दो क्रमांक सक्सेसिव परसेंटेज चिन्ह तो आप पढ़ते होइएगा ना, पढ़े होइएगा परसेंटेज में, वही यहाँ पर कंसेप्ट लगा देना है। ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चिन्ह में एक तो रेशियो मेथड से इसको बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट दूसरा मेथड सीरीज मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लगातार मान लेते हैं अंकित मूल्य रहा होगा, उसको वास्तविक कीमत रहा होगा ₹100 उस सामान का, कितना कीमत रहा होगा, उस पर पहले क्या किया 12% डिस्काउंट, पर वो क्या करता था, इस पर पहले 12% डिस्काउंट मिलता है, इस पर 12%, यदि अपने आप का 100 रहा होगा तो इस पर 12% का डिस्काउंट मिलेगा, कितना होगा 88 में मिल जाएगा। अब फिर ये अपने आप क्या हो जाता है 100%, इस पर फिर क्या करता है डिस्काउंट और दे देता है, फिर 5% का और डिस्काउंट, तो ये अपने आप की क्या 100%, इस पर फिर क्या कर देता है 5 का और डिस्काउंट दे देता है, तो 5 का और डिस्काउंट दे देगा तो कितना बेचेगा, यही अपने आप के फिर 100 रहता है, 100 का मान लीजिए। ठीक है। 5 का डिस्काउंट दे देगा तो कितना 95 में बेच देगा, 5 का डिस्काउंट देगा इतना में बेच देगा, कोई दिक्कत। यही सामान कितना में लास्ट में बेच दिया हुआ है, तो दे दिया हुआ कितना बेचा हुआ है, 209 रुपये में क्या किया वो बेच दिया हुआ, 209 रुपये में। ठीक है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य आपसे पूछा हुआ था, वास्तविक कीमत क्या था। को देखिए यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, काट पीस कर देना है, 19 से कटेगा 19, ठीक है 19 से कटेगा एक मरतबे 19, फिर 11 मरतबे कट जाएगा, फिर 19 बचे 95, 19 बचे 95, फिर 11 से कटेगा, 11 अठे 88, फिर कटेगा कितना 8 से ही हो गया, 4 से कटिएगा, 4 दूना 8, 4 से इसको कटिएगा, 4 दूना 8 हो गई, 4 से इसको कटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 से ही 5 मरतबे, फिर 2 से ही कटेगा 50 मरतबे, 5 पचे 25 हो गया, इधर चल जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो गया 250 आ जाएगा, यानी वस्तु का वास्तविक कीमत कितना रहा होगा 250 रहा होगा, यानी उसका मार्क प्राइस इतना रहा होगा, एमपी कहिए, अंकित मूल्य कहिए, इसको सूची मूल्य कहिए, इतना रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 10% और 20% दो क्रमांक का छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, यानी इतना रुपया बेच दिया, 2268 रुपये क्या किया उसको बेच देता है। ठीक है। यानी वो सामान पर क्या दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना टोटल बेच दिया, 2268 रुपये में उसको बेच देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके बाजार मूल्य से 50% है तो उसका क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप बाजार मूल्य निकालना होगा आपको, यानी अंकित मूल्य निकालना होगा, तब उसका 50% करिएगा तो क्या निकल जाएगा, उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो पहले आपको अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य x मान लेते हैं। ठीक है। अंकित मूल्य क्या रहा होगा, x रहा होगा। ठीक है, x। आज इस पर क्या किया, पहले पहला डिस्काउंट कितना का मिला है, तो पहला 10% मिला है, यानी 10% मिला है, यानी अपने आप में क्या रहा होगा 100, अपने आप के 100% का मान आता है, यानी अपने आप क्या 100 है, तो इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, कितना में दे देगा, तो 90 रुपये में बेचेगा। अब ये फिर 10-20% और डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। यानी अपने आप के क्या 100 का मान है, ये अपने आप क्या 100 का मान है, यानी अपने आप के क्या फिर 100 का मान है, इस पर और फिर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना में बेचना होगा, तो 80 में बेच देगा। फाइनल उसको कितना में बेच दिया है, तो 268 रुपये में क्या किया उसको बेच दिया है। ठीक है। यानी इतना में बेच दिया, 2 को डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेच दिया, यानी पहला डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितना में उसका अंकित मूल्य रह गया हुआ है, इतना रुपया रहा होगा, फिर इस पर और 20% डिस्काउंट दे देता है, तो अब उसका कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, इतना होगा 10% डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेचेगा। ठीक है। ये अपने आप के फिर क्या होगा 100%, फिर इस पर क्या कर देता है उसको 10-20% और डिस्काउंट दे देता है, अब कितना फाइनली कितना में बेच देगा, इतना में बेच देगा, लेकिन बेचा कितना में 268 में उसको क्या किया बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ इसे कर लीजिएगा, इससे 2 को 0 से 2 को 0 हटा दिए, अब इसको 9 से कटने वाला है फिलहाल में, 9 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 3 27 ज्यादा हो जाता है, 9 दूना 18, बचेगा कितना 8 है, 68 है ना, कितना है 2268 है, 268 में लिख दिया, 2200 क्या है 68 है। ठीक है। 9 से इसको काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचेगा कितना 4, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 9 फिर 8 से ही कटेगा, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है। 8 3 24 बचेगा 1, 8 1 बचेगा 4, 8 5 40, इतना मतलब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या करते गुना कर दीजिएगा, तो x का मान आ जाएगा, 100 से इसमें गुना करिएगा तो दशमलव में एगो जीरो हटा देगा। ठीक है। एगो जीरो हटाते 3100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 3150, यानी उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा वस्तु का 3150 रुपये रहा होगा। और इसका हम सीपी हमसे पूछा हुआ था, ठीक है, सीपी यानी इसका 50% का मान पूछा होगा, तो इसका 50% निकालिएगा
तो कितना हो जाएगा इसका 50, इतना आगे सीपी, सॉरी ये आ गया है एमपी आ गया, अंकित मूल्य आ गया हुआ है, ठीक है। अब इस पे 50% डिस्काउंट उसका बोल दिया था, उसका अंकित मूल्य, सॉरी उसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य, उसके सूची यानी अंकित मूल्य का क्या था 50% है, ठीक है। यानी अंकित मूल्य इतना है तो इसका 50% निकालिएगा तो कितना हो गया 1575, 1575 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य, सॉरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1575 रुपये। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपये मूल्य अंकित करता है और उसे 20% डिस्काउंट पे क्या कर देता है, बेचता है, यानी 20% उस पर डिस्काउंट देता है, 20% क्या डिस्काउंट देता है, और जो डिस्काउंट दिया गया है उस मूल्य पर फिर क्या करता है 12.5% वैट लगाने के बाद उसको फाइनली 432 रुपए में बेच देता है। ये जो 12.5% दे दिया हुआ है, ये क्या दे दिया हुआ है, एक तरह से टैक्स दे दिया हुआ है। पहले क्या किया, उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट देने का जो मूल्य रहा होगा उस पर फिर क्या कर देता है 12.5% वैट लगाने के बाद फाइनली उसको कितना में दे देता है, वैट का मतलब एक तरह से टैक्स ले लेता है, ठीक है। तो उसको फाइनली कितना में बेच देता है 432 रुपए उसको बेच देता है। तो एक्स का मान पूछा हुआ क्या है, ठीक, यानी एक्स का मान हम यानी अंकित मूल्य का मान पूछा, तो मान लेते हैं एक्स को दिया हुआ था, इस पर पहले क्या किया 12% यानी 20% डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य अपने आप 100 रहा होगा, क्या रहा होगा 100 रहा होगा, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट देने का फाइनली उसको कितना में बेचेगा, इतना बेचेगा, लेकिन इस पर फिर क्या कर रहा है वो 12.5% डिस्काउंट भी यानी 12% इस पर टैक्स ले लेता है, वैट लगाने के बाद फाइनली उसको बेच देता है, एक तरह से 12.5% वो टैक्स दे दिया हुआ है, ठीक है। तो 12.5% का फ्रैक्शनल मान होता है 1/8 होता है, यानी 8 का सामान 1 का उसको प्रॉफिट लेके उसका करो उस पर 1 का उस पर बैट लगाने एक 8 पर 1 का टैक्स ले लेगा, यानी ये अपने आप क्या रहा होगा 8 रहा होगा, ये अपने आप क्या रहा होगा 8 रहा होगा पूरा, या 8 में बेच रहा होगा तो उस पर 1 का तो टैक्स ले लेगा, तो फाइनली उसको कितना बेचेगा 8 का सामान 9 में उसको बेचना होगा, ठीक है, क्योंकि 8 पर 1 का टैक्स लेता है, तो पूरा अपने आप का 8 यूनिट रहा होगा, तो इस पर 1 यूनिट क्या करता है वो टैक्स ले लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली उसको इतना में बेचेगा, लेकिन बेचा हुआ कितना 432 रुपये में क्या किया फाइनली उसको बेच दिया, 432 रुपये में बेच दिया, तो एक्स मन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। काट पेस्ट करिएगा, 0 से 0 कट गया, 8 से ही कटेगा, 9 से ही कट जाएगा, 9 9 चौका 36, 9 पचे 45 ज्यादा हो जाता है, 9 चौका 36 हो गया, फिर बचेगा कितना 7 बचेगा, 9 अठे 72, फिर डायरेक्ट एगो 0 बचा हुआ ये हो गया, तो एक्स का मान कितना होगा 480 रुपया हो गया, एक्स का मान कितना होगा 480, यानी अंकित मूल्य कितना होगा 480 रुपया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 480 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो बैट दे दिया हुआ था एक तरह से टैक्स ले रहा था, यानी इतना का सामान 8 का सामान 9 में बेच रहा है, ठीक है। पहले तो 20% डिस्काउंट देते तो इतना में बेच रहा होगा, लेकिन इस पर फिर क्या ले लेता वो 12% एक तरह से बैठ के मतलब टैक्स ले लेता है, तब इतना का सामान इतना में बेचना होगा, यानी बेचेगा 8 का सामान वो 9 में बेचेगा, एक तरह से फाइनली अपने आप का क्या 8 यूनिट है, तो 8 का सामान वो फाइनली कितना में बेचेगा 9 में, लेकिन बेचा हुआ 432 रुपये में बेच दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% दो क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद फाइनली उसको कितना में बेच देता है, तो 571.2 रुपये में उसको क्या कर देता है बेच देता है, ठीक है। अगर इस पर छूट नहीं दिया होता, वह दुकानदार इस पर छूट नहीं दिया होता तो फिलहाल में उसको 12% क्या हो जाता प्रॉफिट होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेच दिया है, एमपी हमको मालूम नहीं, हम थोड़ा देर के लिए एमपी हम मान लेते हैं, ठीक है, एमपी को हम एमपी ही मान लेते हैं, अंकित मूल्य है हमारे प्राइस को हम एमपी मान लिए हुए हैं, ठीक है। अगर इस पर ये पहला डिस्काउंट कितना दिया 20%, यानी अपने आप 100% का मान होता है, कोई भी सामान अपने आप 100 यानी 100% का मान, इस पर 20 का डिस्काउंट देने का फाइनली उसको बेचेगा कितना, पहला डिस्काउंट देने के बाद कितना बेच देगा, अब फिर ये अपने आप क्या है 100% मान है, ये अपने आप क्या 100%, और इसमें फिर क्या करता था उसको कितना 15% और डिस्काउंट दे देता है, 15% और डिस्काउंट देता है, यानी आप क्या ये अपने आप के क्या है, कोई भी सामान अपने आप के 100 होता है, ये अपने आप का 100 का मान है, यानी अपने आप के 100 का मान है, फिर 15% डिस्काउंट दे दिया तो कितना में फाइनली बेच देगा इतना में, फाइनली उसको बेचा है कितना में, दो डिस्काउंट देने के बाद, पहला डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट, दो डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना में बेच दिया है, तो 571.2 हो गया, 71.2, इसको पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में हम 10 ले आते हैं, तो सीधे कितना हो गया 5712 हो जाएगा, 5712 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एमपी का मान निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा खाली कट पेस्ट कर लीजिएगा,
यहाँ पर हम यहाँ पर कटे कटा पीछे कट रहा है, ये जीरो से एगो जीरो से जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम क्या करें, इसको हम काट रहे हैं 17 पचे 17 तो 51, 17 से इसको काट रहे 17 पचे 85, 17 51, 17 51 6 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 17 51 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, 9 1 10 बचेगा, 10 हो गया, 17 51, 17 यहाँ पर सॉरी 17 से इसको काट रहे, 17 51 बचेगा 6, फिर 61 होगा, 17 51, 17 51 बचेगा, फिर कितना 10, 17 छक्के 102 होता है, 17 छक्के 102 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 300 कितना हो गया, 36 मतलब में लगा। फिर इसको हम क्या करें, 8 से कटेगा, 8 से फिलहाल में क्या हो रहा है, कट रहा है, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 2 ना 16 42 हो गया। फिर इसको हम फिर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटिएगा। 5 से डायरेक्ट इसको हम क्या कर देते हैं, इसको काट रहते हैं, 5 से 20 हो गया, डायरेक्ट उसको गुना कर देते हैं, एमपी निकल के आ गया 4 और 4 दो ना 8, 840 रुपया आ गया। कितना आ गया, 840, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, 840 रुपया। अगर अब कह रहा है अगर डिस्काउंट हम नहीं दिए होते, ठीक है, जो 2 को डिस्काउंट देने के बाद इतना में, यानी 2 को डिस्काउंट देने के बाद फाइनली हम इतना में बेच रहे थे, अगर हम डिस्काउंट नहीं दिए होते, तो जब डिस्काउंट नहीं देते तो इतना ही बेच देते, इतना में क्या कर देते, बेच देते, तो उसको 12% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता है। यानी ये कितना का मान दे दिया हुआ, 112 का मान दे दिया अंकित मूल्य को, हम सॉरी सीपी को मान लेते 100, तो ई जो दे दिया हुआ फाइनली उसको अगर हमको डिस्काउंट अगर वो नहीं देता तो इतना ही बेच देता, ये हो गया एक तरह से विक्रय मूल्य हो गया। एमपी क्या बन जाता, अभी एसपी हो गया, इतना ही में उसको बेच रहा है। तो जब बेच रहा है तो उसको कितना का प्रॉफिट हो जाता है, 12% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो रहा था। यानी ये 840 दे दिया हुआ है, 112 का मान हमसे 100 का मान पूछा हुआ है, यानी क्रय मूल्य अपने आप 100% होता है। यानी सीपी निकालना होगा, सीपी ये तो इस 100 पर 12% प्रॉफिट उसको हो रहा है, ताकि मतलब 100 का सामान 112 में बेचा होगा, 100 का सामान 112 में बेचा होगा, हमको 100 का मान निकालना है, सीपी का मान निकालना है। ये जो मान दे दे 112 का मान, हमको 100 का मान ही निकालना है, सीपी निकालना है। अब यहाँ पे कट पीस कर लीजिएगा, देखिए ये 28 चौका 112 होता है, 28 तिरी 84 होता है, 28 चौका 112, 28 तिरी कितना 84 हो जाएगा। फिर 4 से क्या होगा, कटेगा 25 मतलब है, 25 दिया कितना होगा 75, 25 दिया 75, यानी 750 रुपया का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी सीपी कितना होगा, 750 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 750 रुपया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे एक वॉशिंग मशीन के सूची मूल्य, एक वॉशिंग मशीन है उसका सूची मूल्य कितना है, 13,200 रुपया है। अब उसको क्या करता है, खुदरा विक्रेता को 25% और 15% डिस्काउंट पे क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है। अब ग्राहक क्या करता है, अब वो जो खुदरा विक्रेता है वो अब ग्राहक को सामान बेचता है, वो अब किसको बेच देता है, ग्राहक को। अब ग्राहक को अब इस कदर बेचता है कि उसको क्या 25% डिस्काउंट देने के बाद भी, उस वस्तु पर 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको अपना क्रय मूल्य पर 20% प्रॉफिट भी हो जाता है, जितने में खरीदा होगा उसका 20% उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो उसका सूची मूल्य यानी वस्तु का सूची मूल्य क्या रखना चाहिए, उस यानी खुदरा विक्रेता को उस वस्तु का सूची मूल्य क्या रखना चाहिए, ताकि उसको क्या हो जाए, उसको 25% डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तब समझिए कि वो खुदरा विक्रेता सामान खरीद में यानी खरीद के कितना में लाया है, कितना में खरीद के लाया है, ठीक है। तो पहले वो हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे थे सीपी यानी कितना में खरीदा हुआ है। वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना था, 13,200 रुपया था, ठीक है। उस पर क्या किया है, पहला डिस्काउंट उसको 25% मिला है, यानी 25% का फ्रैक्शन मान होता है, 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 होता है, यानी 4 का सामान 4 पर उसको 1 का डिस्काउंट मिल जाता है, तो फाइनली उसको 3 में मिल जाता है, यानी 3/4 में मिल जाता है। और फिर इस पर क्या किया है, एक और छूट दे दिया 15%, ठीक है, 15% सॉरी 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20, यानी 20 का सामान 3 में उसको 20 के सामान पर 3 का उसको डिस्काउंट मिल जाता है, तो फाइनली उसको 17 में मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 17 में मिल जाता है। 20 का सामान उसको 17 ही में क्या कर देता है, मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से किसका निकल गया, सीपीयू निकल गया। अब इसको हम फिर काट पीस कर लेते हैं, इसको काट दिए, फिर 4 दूना 8, 8 से इसको काट रहे 8, 1 बचेगा कितना, 5 बचेगा, फिर 5 हो गया 2, तो 8 छक 48 बचेगा 4, 8 पंचे 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ आपको गुना कर देना है। इसको कैसे गुना करेंगे, तो पहले हम 17 से इसमें गुना कर लेते हैं, बाद में 3 से गुना कर देंगे। 17 पचे
85, 17 पचे 85, सॉरी 17 पचे 85 हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट इसे चलिए गुना कर लेते हैं। 17 पचे 85 हो गया। अब यहाँ पर सब कैलकुलेशन करना है। 17 पचे 85 हो गया। 17 छक्के कितना हो गया? 102 हो गया। 102 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 102 में 8 जोड़िएगा तो 110 हो गया। 110 के 0 दे दीजिए, कैरी कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 17 11 जोड़िएगा, 17 11 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 17 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 28 हो गया। कितना? 28, 28 कितना हो गया? 2805 हो रहा है। मामला कौन गड़बड़ा गया? इतना हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है? फिर 3 से भी गुना कर देना है। इसको 3 से गुना करिएगा तो कितना हो गया? 5 3 15, 28 3 कितना होता है? 84 होता है। यानी 8400 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 8400 15 होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर इतना हो गया। इतना तो खर्च निकल आया है। आइए वो फॉर्मूला भी बताए हुए हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो अगर निकालना होगा, सीपी और एमपी का रेशियो होता है, फॉर्मूला याद करके हमेशा रखिएगा। अगर सीपीएमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। सी के सामने, क्रय मूल्य के सामने हमेशा डिस्काउंट लिखिएगा 100 में से घटा के, और एमपी अंकित मूल्य के सामने हमेशा 100 में क्या कीजिए? प्रॉफिट आएगा तो जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो घटा दीजिएगा। फिलहाल में प्रॉफिट या लॉस रहे, प्रॉफिट आएगा तो जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो घटा दीजिएगा। यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर हम क्या इसको बिठा लेते हैं। सीपी कितना? सीपी तो हमको निकालना ही है, सीपी हमको निकालना ही है, लेकिन अंकित मूल्य, सॉरी सीपी तो खरीद के लाया हुआ, अंकित मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, अंकित कितना यहाँ से वो खरीद के लाया है? कितना? इतना में खरीद के लाया है 8415 में खरीद के लाया है। एमपी हमसे हमको निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 100 माइनस कितना? डिस्काउंट उसको कितना का मिल रहा है? 25% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो गया? 75%। और फिर उसको 20% प्रॉफिट उसको कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना था तो 120 हो गया। कितना? 120 हो जाएगा। खाली गलत लिखा रहा है। 100 कितना हो गया? 20 हो गया। इतना परसेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कट पीस आपको कर लेना है। इसको पहले परसेंट हटा दीजिए। अब यहाँ से इसको कट पीस करिएगा, तब यहाँ से पहले हम काट लेते हैं। 15 से 5 से इसको कट रहता है। ठीक है, 15 से डायरेक्ट काट ले। 15 पचे 75, 15 अठे 20 से, यानी 15 अठे 120 हो गया। फिर 5 से इसको हम काट देते हैं। 5 से इसको कटिएगा तो 5 1 हो गया। ठीक है, 5 1 हो गया, 3 बचेगा तो 5 6 5 1 3 बचेगा, 5 6 30 बचेगा 4, 5 8 40, 5 3 15। अब फिर 8 से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। 8 से एमपी निकल के आ जाएगा, एमपी इधर हो गया, इसे गुना करिएगा तो 8 तेरे 24 के 4, 8 23 में गुना करने जा रहे हैं। 8 तेरे 24 अठे 64, 64 65 66, कैरी 6 हो जाएगा। 8 छक 48, 48 से 2 50, 4 54, 5 8 5 13, 13,464 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 13,464 रुपया। इतना यानी अंकित उसको, यानी सूची मूल्य इतना रखना होगा ताकि उसको 25% को डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी सवाल कोई दिक्कत यानी ज़्यादा भारी नहीं था। तो आपको पहले यहाँ से क्या निकाल लेना था? क्रय मूल्य निकाल लेना था, और फिर यहाँ से फॉर्मूला बैठा देना था। ये फॉर्मूला आपको बैठा के आंसर आपको निकाल लेना था। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ये क्वेश्चन और देख लीजिए। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना? 800 रुपया है, उसको 3 का क्रमागत छूट देने के बाद, यानी पहला 20%, 10%, 5% छूट देने के बाद उसको 50% लाभ को क्या कर देता है? दुकानदार उसको बेच देता है। तो कोई खरीदा होगा, मान लेते हैं ग्राहक खरीदा होगा। तो अब ग्राहक को जितना में पड़ा होगा, ठीक है, तो उसी लागत मूल्य पर 60% प्रॉफिट पर क्या करना चाहता है? वो बेचना चाहता है। तो उसको कितना में बेचना होगा? जिसको खरीद के लाया होगा, जो व्यक्ति उसको खरीद के लाया होगा, वो तो पहले बेच दिया होगा। पहला 10% 20% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर वस्तु पर 5% और डिस्काउंट दे रहा है, और फिर 50% प्रॉफिट भी कमा रहा है। वहां से 50% प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो उधर दुकानदार उसको बेचा होगा, अब ग्राहक उसको खरीदा होगा, फिर ग्राहक अब क्या करता है? ग्राहक फिर इसको बेचता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या चाहिए? इस पर जितना वो खरीद के लाया उस पर 60% प्रॉफिट उसको चाहिए। तो कितना में वो बेचे? ठीक है, क्वेश्चन विक्रय मूल्य पूछा होगा। कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं है, भारी नहीं है। ठीक है, पहले से सबसे पहले देखिए उसका सूची मूल्य, वस्तु का सूची मूल्य कितना था? 800 रुपया। कितना था? 800 रुपया। ठीक है, उस पर पहला डिस्काउंट कितना मिला है? 10%। पहला डिस्काउंट कितना मिल गया है? तो 20%, यानी ये अपने आप 100 मान रहता है, यानी 100 का सामान आपको कितना मिल रहा है? 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80 में मिल जाता है।
ठीक है, पहला डिस्काउंट ये होगा तो ये अपने आप के फिर 100 हो जाता है, ठीक है। अब फिर दूसरा डिस्काउंट 10 का, यानी 90 का 100 का सामान, 100 का सामान अब आपको 90 ही मिल रहा है। फिर 5% और डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 का सामान 5% डिस्काउंट दे रहा था, 95 में ही क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है, इतना में ही मिल जाता है, कोई दिक्कत। तो ये जो दुकान जो कोई वस्तु कोई व्यक्ति होगा उसको खरीद के लाया होगा, तो मान लेते हैं अभी फिलहाल में क्या है, सीपी है, एक तरह से वो खरीद के लाया, इतना में सामान बेच दिया गया होगा, दुकानदार इतना में सामान क्या किया है, बेच देता है। जब ये बेचता है तो उसको क्या हो जाता है, 50% प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। यानी ये जब इतना में सामान बेच रहा था तो दुकानदार को क्या हो रहा था, 50% प्रॉफिट भी हो रहा था, क्या हो रहा था, 50% प्रॉफिट भी हो रहा था, ठीक है। यानी जब इतना भी उसका दुकानदार इतना में सामान बेच रहा है तो उसको 50% क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट भी होता है तो हमको लागत मूल्य चाहिए निकालना, यानी सॉरी लागत मूल्य, उसको कितना में खरीद के लाया होगा वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। यानी ई जो मान दे दिया हुआ कितना, ये 150% का मान दे दिया हुआ है, ये कितना का मान है, 150% का ही मान है। हमको लागत मूल्य हमको चाहिए, ठीक है, यानी कितना में खरीदा होगा, 100 का मान चाहिए तो ये 100 से पर गुना करिएगा। ई जो आया है 150% का, यानी 100 का सामान उसको 50% प्रॉफिट उसको हो रहा है, यानी 100 का सामान कितना बेच रहा है, 150 में बेचेगा, 100 का सामान 150 में बेच देगा, तो 100 का सामान 150 में बेचेगा तब नहीं इतना में बेचेगा, तब उसको 50% प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, यानी 100 का सामान 150 में बेचेगा तो इतना का, यानी 50 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, 100 का सामान 50 में 150 में बेचेगा तो उसका इतना का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से निकालेंगे, क्या निकल गया, यहाँ से सीपी निकल गया, लागत मूल्य, यानी 100 का मान हम निकाले। अब इसको क्या लागत मूल्य पर फिर क्या करते हैं, 60% को प्रॉफिट भी चाहिए, लागत मूल्य 50% उसको प्रॉफिट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 60% प्रॉफिट है, तो कितना में बेचना होगा, 160 में बेचना होगा 100 का सामान, ये अपने आप फिलहाल क्या है 100 है, तो 60 का सामान 100 का सामान 160 में क्या करना होगा, बेचना होगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कट गया, इसीलिए हम ये 100 नहीं लेके डायरेक्ट लिख देते, ये जो मान दे दिया था 150 का मान, ठीक है, हमको 60% प्रॉफिट का मतलब 160 में बेचना होगा, 160 में क्या करना होगा, बेचना होगा। तो ये जो हम लिखे हुए 100 नहीं लिखते तो ये मेरा काम चल जाता, ठीक। यहाँ से होगा एगो जीरो से एगो जीरो, क्या हो गया, कट गया, और इसको काट पीस करिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, अब इसको काट लिए हैं, 15 पच्चीस 75 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम दो गो जीरो से दो गो जीरो उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिलहाल में और काट लेते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, एगो जीरो से एगो जीरो क्या किया, काट दिया भट्टा में, इतना ही रख रहे हैं कि और काट दें, और काट देते हैं, इसको हम 2 से काट देते हैं, 5 हो गया, 2 से काटी 4 हो गया, 5 से इसको काट दिए 19 25 95 हो गया, और फिलहाल में और काटेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जीरो से जीरो ही कट गया हुआ है, 100 हम नीचे ही रहते हैं, क्योंकि बाद में फिर अगर हम 4 से काट भी लेते तब 25 आता, फिर हमको 25 से फिर भागो देना है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा, आई दशमलव के 2 अंक तक बताने, अप्रोक्स में आंसर बताना है, निकटतम रूप तक पूर्णांक मान बताना है, यानी इसको हम डिजिटल सम से भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा, सबसे पहले गुना करिए, तो क्या कीजिए, गुना ही करना होगा, तो गुना कर लेते हैं, ठीक, 8 चौका 32, 8 चौका कितना हो गया, 32, 8 चौका 32, अच्छा के कितना हो गया, 16, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 8 8 चौका 32, 32 छक्के 32 छक्के, यानी 32 छक्के होगा, 6 दूना 12, 76 18 1 19, 192 हो जाएगा। फिर 16 से 19 में गुना करिएगा तो 16 नमा कितना हो गया, 16 नमा 144, बचेगा 14, 16 और 14 कितना हो गया, 16 14 कितना हो गया, 16 14 30, कितना हो गया, फिर इसको 300 इतना में क्या कर देना, गुना कर देना, बट्टा 100 है तो पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, बट्टा 100 है तो पहले इसको हम गुना, बट्टा में यहाँ पर कितना है, 100 है, ठीक है, तो इसको हम 3 डिजिट का गुना किया, गुना का ट्रिक होता है वो क्या करना था, 192 है, 192 है गुने 304 है, गुना करना है, तो पहले इसको ऐसे इकाई से इकाई में गुना करिएगा तो 4 दूना, फिर इसे इसमें गुना 9 चौका 36, इसे 0 करिएगा तो 36 हो गया, 36 का 6 कैरी हो गया 3, फिर इससे इसमें गुनेगा, इससे इसमें करिएगा तो 6 हो गया और 4 हो गया 10 3 13, फिर कैरी कितना हो गया 1, फिर क्या किया 9 से इसमें करिएगा, इससे इसमें करिएगा, ठीक है, तो 9 3 27 1 28 हो गया, फिर कैरी कितना हो गया 2 हो गया, 1 गुने 3 3 2 5 हो गया, ठीक है, तो यही हो गया दशमलव 2 अंक के बाद बैठेगा कितना होगा
583.68 हो गया, तो अप्रोक्स में दे दिया हुआ है 583 रुपया दिया हुआ कि 84 दे दिया हुआ है, अप्रोक्स में कहेंगे 84 हम ले सकते हैं। ठीक है, आंसर दे दिया हुआ कितना, देख लेते हैं आंसर। अप्रोक्स में कहेंगे तो 584 दे दिया होगा, क्योंकि लगभग 68 रुपया, तो 1 रुपया हम इसमें बढ़ा देते हैं, तो कितना हो गया 169 रुपया, आपने क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा, तो फिलहाल में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने इसका सवाल को समझाना था। ठीक, तो फिलहाल मैच हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।